हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कबीर और आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके लर्निंग पॉइंट पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि व्यक्तिगत भिन्नता को अंग्रेजी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो देखिए, व्यक्तिगत जो है दो शब्द से मिल के बना है। पहला व्यक्ति और दूसरा गत, और जो है उसके बाद है भिन्नता। मतलब यह है कि जो दो व्यक्तियों में भिन्नताएं पाई जाती हैं, जो दो व्यक्तियों में भिन्नताएं पाई जाती हैं, उसी को हम व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ यह हुआ कि किन्हीं दो व्यक्तियों में जो भिन्नताएं पाई जाती हैं, उसी को जो है व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। ठीक है, अब ये विभिन्नताएं जो है आपकी कई प्रकार की हो सकती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति लंबा है तो कोई छोटा होता है, तो वहीं कोई जो है गोरा है तो कोई काला है। ठीक है, किसी की बुद्धि बहुत तेज है तो किसी की बुद्धि कम है। ठीक है, या फिर स्लो है। किसी का जो है रंग अलग है तो किसी का रूप अलग है, तो किसी का आकार अलग है। तो जो है किसी की जो संस्कृति, कोई जो है इंडिया का है तो कोई अमेरिका का है, तो यहाँ की जो है कल्चर में फ़र्क आ जाता है। ठीक है, तो मतलब दो व्यक्तियों में कभी समानता हो ही नहीं सकती, जो है किसी न किसी स्तर पे उनमें भिन्नताएं पाई जाती है। यहाँ तक कि आपको बता दें कि अगर एक ही माँ बाप के जुड़वा बच्चे हों, ठीक है, एक ही माँ बाप के जुड़वा बच्चे हों, उनमें भी व्यक्ति भिन्नता पाई जाती है। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि जो है इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। ठीक है, इसको जो है परिभाषिक रूप में देखते हैं। तो व्यक्ति के स्वभाव, ठीक है, व्यक्ति का जो स्वभाव होता है, बुद्धि, शारीरिक और मानसिक क्षमता, सामवेगिक विकास और मनोवृत्ति आदि में अंतर होता है। जैसा कि आपको हमने पहले ही बताया है कि किन्हीं भी दो व्यक्तियों के स्वभाव में, बुद्धि में, शारीरिक और मानसिक क्षमता में, सामवेगिक विकास में, मनोवृत्ति आदि में अंतर होता है। ठीक है, और जो भिन्न भिन्न व्यक्तियों में इस प्रकार का जो अंतर होता है, उसी को व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। ठीक है, आइए आपको इमेज से समझाते हैं। देखिए, यहाँ पे एक इमेज दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक बच्ची जो है इस टाइप की है, इसकी जो है चोटी बंधी हुई है। ठीक है, और इसका ड्रेसिंग सेंस अलग है, चेहरा अलग है। ठीक है, दूसरी बच्ची है तो ये जो है अलग दिख रही है, तीसरी है उससे अलग, चौथी है अलग। ठीक है, हर व्यक्ति जो है एक दूसरे से जो है किसी न किसी प्रकार से जो है भिन्न है, और इसी भिन्नताओं को, जो व्यक्तियों के बीच जो भी अंतर पाया जाता है, इसी अंतर को ही व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि व्यक्तिगत भिन्नता किन्हें कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कि जो दो व्यक्तियों के जो बीच अंतर रहता है, ठीक है, जो विभिन्नताएं रहती हैं दो व्यक्तियों के बीच, उसी को हम व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। यहाँ तक कि नो टू इंडिविजुअल्स आर सेम। ठीक है, कोई भी दो व्यक्ति कभी सेम हो ही नहीं सकते, चाहे वो भले ही एक ही माता पिता के। ठीक है, इवन द ट्विंस हैव डिफरेंसेस। मतलब यहाँ तक कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं, एक ही माता पिता के जो जुड़वा बच्चे होते हैं, उनमें भी जो है अंतर पाया जाता है। ठीक है, तो आपको बता दें कि दो व्यक्तियों में कभी समानता होती नहीं है, और जुड़वा बच्चों में भी अंतर पाया जाता है। इट इज गिवन टू अस बाय मदर नेचर। ये हमें प्रकृति प्रदत्त है। ये जो है व्यक्तिगत भिन्नता जो है, वो जो है प्रकृति की देन है, क्योंकि सभी व्यक्तियों को अगर एक समान बना दे प्रकृति, ठीक है, तो सब लोग तो मशीन बन जाएंगे, रोबोट। ठीक है, कि जैसा जो है एक की प्रोग्रामिंग है, उसी की तरह दूसरे की प्रोग्रामिंग, उसी तरह तीसरा जैसा एक काम करेगा वैसे दूसरा काम करेगा, तो सब तो मशीन बन जाएंगे। और अगर ऐसा हो जाए तब तो फिर जो है रिश्ते चल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जो है किसी को कोई समझेगा नहीं, जब भावनाएं ही नहीं बचेंगी, जब एक दूसरे से सब सेम हो जाएंगे। तो इसीलिए जो हमारी प्रकृति है, हमको व्यक्तिगत भिन्नता दी है। ठीक है, और डिफरेंस आर नॉर्मल एंड कॉमन थिंग्स टू हैव। और जो ये अंतर होता है, जो व्यक्तियों के बीच जो अंतर होता है, ये नॉर्मल है, कॉमन है। ऐसा नहीं है कि कभी किसी को कहना चाहिए कि जो है इसके जैसा बनो, उसके जैसा बनो, उसके नंबर ज़्यादा आए तुम्हारे क्यों कम आए। ठीक है, वो ऐसा कर रहा तुम ऐसा क्यों नहीं करो।
कभी भी ऐसा किसी को नहीं फोर्स करना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए दो व्यक्ति हैं तो सेम हो ही नहीं सकते, तो क्यों जो है आप किसी को किसी जैसे बनने को कह रहे हैं। हो सके वो अगर सामने वाला व्यक्ति पढ़ने में बहुत अच्छा है तो हो सके जो है दूसरा व्यक्ति है, हो सके वो जो है वो ड्राइंग में बहुत अच्छा हो, पेंटिंग में बहुत अच्छा हो, या फिर एक्टिंग में बहुत अच्छा हो, अभिव्यक्ति में अच्छा हो। हर व्यक्ति किसी ना किसी क्षेत्र में जो है अच्छा होता है। तो इसलिए जो है ये जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है जो व्यक्तियों में, जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है, वो कॉमन है, नॉर्मल है, ठीक है। इसमें जो है ज़्यादा परेशान होने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि ये अंतर आता कैसे है, ठीक है। ये अंतर आता कैसे है, तो पहला इसका बेसिस है जैविक कारक, ठीक है। जो बायोलॉजिकल आपका कारक है उसकी वजह से जो है व्यक्तिगत विभिन्नता आती है। जैसे आपका जो जीन्स होते हैं, ठीक है, जो आपके जीन होते हैं, ठीक है, जिससे जो है व्यक्ति का जो है निर्माण होता है, जीन्स हुआ, या फिर जो डीएनए होता है, ठीक है, जो जीन्स होता है, जो डीएनए होता है, जिससे जो है एक बालक का, एक व्यक्ति का निर्माण होता है, उसकी वजह से, क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग जीन्स और अलग अलग डीएनए पाया जाता है, ठीक है। तो यही जो अलग अलग जीन्स और अलग अलग डीएनए के कारण जो अंतर आता है उसी को हम बायोलॉजिकल या जैविक जो है अंतर कहते हैं, ठीक है। तो जीन्स के कारण और डीएनए के कारण भी जो है व्यक्तिगत भिन्नता आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं मानसिक स्तर, ठीक है। जो मानसिक मेंटल जो है स्थिति है किसी व्यक्ति की, तो कभी भी दो व्यक्तियों की जो है मानसिक स्थिति तो एक जैसी हो नहीं सकती। हो सके कोई व्यक्ति जो है बहुत तेज़ी से किसी चीज़ को समझ रहा हो सके कोई धीरे धीरे समझता हो, ठीक है। तो बुद्धि का स्तर जो है अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होता है, इस वजह से भी व्यक्तिगत भिन्नता आ जाती है। सांवेगिक स्तर, जो इमोशनल जो है आपका जो चीज़ें हैं उसकी वजह से भी व्यक्तिगत भिन्नता आ जाती हैं। बहुत से लोग होते हैं हर छोटी छोटी बात पे रो देते हैं, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं कितनी बड़ी भी घटना, कोई किसी की डेथ भी हो जाती है तब भी नहीं रोते हैं। मतलब जो है सांवेगिक स्तर जो है दोनों में अलग है, ठीक है। जो संवेग हैं सभी व्यक्तियों में अलग अलग तरीके से जो है, मतलब किसी में जो है बहुत ज़्यादा कोई संवेग रहता है, किसी में कोई कम रहता है। अब जैसे आप देखेंगे कि कोई है छिपकली देख के इतना डर जाएगा जैसे कि हार्ट अटैक आ गया है, ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत नहीं है, छिपकली है वो नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। तो जो इमोशंस हैं वो जो है अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार का होता है, इसी वजह से व्यक्तिगत भिन्नता आ जाती है, ठीक है। कल्चर जो आपकी संस्कृति है इसकी वजह से भी व्यक्तिगत भिन्नता आती है, ठीक है। बहुत से लोगों के कल्चर में है कि आप जैसे अपने इंडिया में कल्चर में है कि यहाँ पे जो है व्यक्ति जो है अपने बच्चों को जो है शुरू में पालता है, अब बाद में जो है बच्चे जो है माता पिता का ख्याल रखते हैं, मतलब दोनों लोग जो है एक दूसरे से मिलजुल के जो है पूरा जीवन रहते हैं। लेकिन यही जो है अगर आप पश्चिमी देशों में चले जाएंगे उनकी सभ्यता में ये है कि जैसे बच्चा 18 साल का हुआ, बच्ची 18 साल की हुई, वो अपने रास्ते, माता पिता अपने रास्ते, किसी से कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वो गलत है, वो उनकी संस्कृति में है, उनके कल्चर में है, ठीक है। जैसे जो है अभी आप देखेंगे जो चिड़िया है, चिड़िया का जो है बच्चा बड़ा हुआ उड़ जाता है तो उनके कल्चर में है, ठीक है। तो उसी तरह पश्चिमी देशों में उनके कल्चर में है कि जो है बच्चे जो है माता पिता से अलग रहते हैं, ठीक है। तो कल्चर की वजह से भी व्यक्तिगत भिन्नता आ जाती है। उनकी जो व्यक्तिगत विभिन्नता में ये जो है सोच है, उनके यहाँ यही चलता है तो वही चलता है। हमारे यहाँ चलता है कि सब लोग एक साथ रहेंगे, तो जो है ये हमारे कल्चर का है। तो कल्चर की वजह से, संस्कृति की वजह से भी आपका व्यक्तिगत विभिन्नता आ जाती है, ठीक है। और ये व्यक्तिगत विभिन्नता जो है होती क्या क्या है, तो आइए बताते हैं आपको। जैसे कलर, ठीक है। कलर जो है बहुत से लोगों का जो है रंग जो है बहुत गोरा होता है, कुछ लोग का मध्यम गोरा होता है, कुछ लोग का सांवला होता है, कुछ लोग डार्क स्किन के होते हैं, ठीक है। यहीं पे आप देख लीजिए जो है यहाँ पे ये डार्क हैं, ठीक है, ये कम गोरे हैं, ठीक है, ये बहुत गोरे हैं। तो ऐसे जो है अलग अलग लोगों में कलर का भी डिफरेंस होता है, ठीक है। शेप जो है कोई जो है बहुत मोटा होता है तो कोई पतला होता है, तो किसी का पेट निकला होता है, ठीक है। तो ये जो है शेप के अंतर से भी व्यक्तिगत भिन्नता आ जाती है। साइज, ठीक है, लंबाई से मतलब कोई जो है बहुत लंबा होता है तो कोई छोटा भी होता है तो कोई मध्यम कद का भी होता है, तो इसकी वजह से भी अंतर आ जाता है। इंटेलिजेंस, बुद्धि तो समान किसी में होती ही नहीं है। आप देखते होंगे बुद्धि की वजह से किसी में जो है बहुत ज़्यादा मार्क्स आता है तो किसी का जो है 0 मार्क्स भी आता है।
कोई पास हो जाता है, ठीक है। तो बुद्धि का भी स्तर दो व्यक्तियों में समान नहीं होता। तो यही जो विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जो अंतर पाया जाता है, ठीक है, वो जो है इन्हीं सबको जो है व्यक्तिगत विभिन्नता कहा जाता है। ये अंतर जो है रंग की वजह से, शेप की वजह से, साइज, बुद्धि, इन्हीं सब वजहों से आपका व्यक्तिगत विभिन्नता आती है, ठीक है। आइए व्यक्तिगत विभिन्नता की परिभाषा देखते हैं, ठीक है। तो पहली परिभाषा है आपके सामने जेम्स ड्रेवर की, ठीक है। पहली परिभाषा आपके सामने है जेम्स ड्रेवर की कि कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक और मानसिक गुणों के औसत से जितनी विभिन्नता रखता है उसे ही व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं, ठीक है। इनका कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है और जो है वो अपने जो मान लीजिए ये व्यक्ति हैं, इनके जो समूह हैं, ठीक है, इनके जो समूह हैं इनसे जो भिन्नता रखता है, ठीक है, इनसे जो भिन्नता रखता है उसी को व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक और जो मानसिक, ठीक है, जो दिखने में जो फिजिकल आउटलुक है और जो उनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, बौद्धिक स्तर है, उनके गुणों का जो औसत होता है, उनसे जो भिन्नता होती है उसी को व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं, ऐसा जेम्स ड्रेवर कहते हैं। तो ये तो इनके अनुसार हुआ। दूसरी परिभाषा ये देखते हैं, दूसरी परिभाषा है स्किनर की। स्किनर कहते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं से तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है, ठीक है। स्किनर का कहना है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थ यह होता है कि व्यक्तित्व के वो सभी पहलू, ठीक है, जिनका मापन और मूल्यांकन किया जा सकता है, वो जो आपका क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता है। जैसे लंबाई, ठीक है, कोई लंबा है तो जो है कोई 5 फुट का है तो कोई 6 फुट का है, कोई 5.5 फुट का है तो कोई 4.5 फुट का है, ठीक है। वहीं पे अगर आप देखें तो बुद्धि, ठीक है, बुद्धि भी जो है आपको पता है कि IQ टेस्ट के द्वारा बुद्धि का भी मापन संभव है, ठीक है। किसी का IQ जो है आपको पता है कि जनरल इंटेलिजेंस जो होता है, जो जनरली 90 से लेके 110 के बीच आपका सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आता है। तो कुछ लोग जो है 90 होते हैं, कुछ 100 होते हैं, कुछ 110, 120, 140 के भी होते हैं और कुछ लोग जो है 70 के भी होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग जो है बुद्धि का भी स्तर होता है, ठीक है ना। तो ये थी स्किनर की परिभाषा। वहीं अगर बताएं तो सबसे पहले व्यक्तिगत विभिन्नताओं का जो अध्ययन है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन सर्वप्रथम गाल्टन ने किया था। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि फैक्चुअल क्वेश्चन है कि सबसे पहले अगर पूछे कि सबसे पहले व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन कौन किया था, तो उसे गाल्टन ने किया था, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अब आगे। आइए देखते हैं कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता है एक मतलब इसके जो है कितने प्रकार हैं, ठीक है। इसके व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार देखते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब व्यक्तिगत भिन्नता, ठीक है। तो ये जो है 2 प्रकार की होती है। पहला होता है इनहेरिटेड और दूसरा होता है एक्वायर्ड, ठीक है। पहला ये होता है इनहेरिटेड और दूसरा होता है एक्वायर्ड। इनहेरिटेड का मतलब ये होता है कि वह व्यक्तिगत भिन्नता जो आपको आनुवंशिकता से जो है, इनहेरिटेड मतलब आनुवंशिकता, ठीक है, आनुवंशिकता से प्राप्त व्यक्तिगत भिन्नता। और दूसरा है एक्वायर्ड मतलब अर्जित, ठीक है, जो आप अर्जित करते हैं उसे एक्वायर्ड कहते हैं। यहाँ पे जो है आपकी जो आनुवंशिकी से मिलता है, ठीक है, वो आनुवंशिक से जो मिलता है उसे जो इनहेरिटेड कहते हैं। तो जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहला है इनहेरिटेड यानी आनुवंशिकता के कारण, दूसरा है एक्वायर्ड यानी जो है जो आप अर्जित करते हैं, जो समाज में जो आपको जो है मिल जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहले इनहेरिटेड वाला मतलब आनुवंशिकता के कारण जो है, ठीक है। अब जैसे आपका जो है फिजिकल लुक है, जो आपका शारीरिक जो है बनावट है, जो शेप है, जो लंबाई है, आँखों का कलर है, बालों का कलर है, ठीक है, जो फिजिकल आउटलुक है, अपीयरेंस है, जो जिस तरह आप दिखते हैं पूरा, वो आपकी आनुवंशिकता के कारण होता है, ठीक है।
ऐसा तो हम लोगों ने कल के जो है लेक्चर में भी पढ़ा था कि आनुवंशिकता के कारण आपका जो है जैसे आपके माता पिता के जीन्स होंगे, जैसे आपके माता पिता होंगे, उसी तरह आपका भी फिजिकल ओवरलुक होगा। ठीक है, तो जो है अलग अलग लोगों में अलग अलग जीन्स होंगे, अलग अलग डीएनए होगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है सब अलग अलग लोगों में उनका जो है जो शारीरिक बनावट है वो भी अलग होता है। दूसरा है मेंटल इंटेलिजेंस, मतलब बौद्धिक स्तर। ठीक है, मेंटल लेवल, ये भी आपका जो है इनहेरिटेड ही होता है, आनुवंशिक से मिलता है। जैसा जो है आपके माता पिता का जो है बौद्धिक स्तर होगा, उसी तरह जो है आपका भी बौद्धिक स्तर होगा। ठीक है, इसमें इन्वायरमेंट का भी काफ़ी काम है, लेकिन जो है फिर भी जो है एक सीमा जो है, एक लक्ष्य जो है, एक जो है मतलब बॉर्डर लाइन जो है आपकी जो है आनुवंशिकता खींच देती है कि आपका अधिकतम विकास यहाँ तक हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक आपकी जो है बुद्धि पहुँच सकती है। और उसके बाद आखिरी और तीसरा है आनुवंशिकी में टेम्परामेंटल। ठीक है, आप देखते होंगे कि जिनके माता पिता गुस्सैल हैं, गुस्सा बहुत जल्दी जल्दी आ जाता है, उनके बच्चों में भी जो है गुस्सा जल्दी आता है। तो ये भी आपका आनुवंशिक गुण के कारण ही होता है कि जो है कुछ लोग जो है बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, कुछ लोग को जो है गुस्सा ही नहीं आता है। ठीक है, तो ये भी आपका जो है इनहेरिटेड है, आनुवंशिकता के कारण है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं जो है एक्वायर्ड वाले पे। ठीक है, पहला तो था आनुवंशिकता का, दूसरा है एक्वायर्ड, यानी जो अर्जित आप कहते हैं, जो समाज में जो सोसाइटी की वजह से व्यक्तिगत भिन्नता आती है वो है। ठीक है, तो आप जो है सोशल ठीक है, जो जिस समाज में आप रहते हैं, ठीक है, जैसा आपके आसपास का पड़ोस होगा, जैसे जो है लोग होंगे, उसी तरह का जो है आपका भी जो है विकास होगा, उसी तरह का आपका भी भाषिक बौद्धिक ये सारी चीज़ें आपकी उसी तरह डेवलप होंगी। ये भी आप अपने समाज से अर्जित करते हैं, और अलग अलग समाज के लोग जो है अलग अलग तरीके का जो है ज्ञान जो है अर्जित करते हैं, इसीलिए जो है व्यक्तिगत भिन्नता आ जाती है। ठीक है, और जो है कल्चर, संस्कृत का तो अभी आपको बताए ही हैं कि अलग अलग देशों में अलग अलग संस्कृत होती है। ठीक है, यहाँ तक कि जो धर्म है, धर्म में भी जो आपके सांस्कृतिक जो है विभिन्नताएं पाई जाती हैं। किसी धर्म में जो है आप देखेंगे दाढ़ी रखना जो है उनके धार्मिक जो है उनके कल्चर में, उसकी संस्कृति में, और कुछ लोगों की संस्कृति में दाढ़ी नहीं रखते। कुछ लोगों में जो है जैसे सिख लोग हैं, वो लोग जो है पगड़ी बांधते हैं, तो उनकी संस्कृति में पगड़ी बांधना है, लेकिन हिंदू धर्म में पगड़ी नहीं बांधते। ठीक है, तो अलग अलग धर्म में अलग अलग संस्कृति में अलग अलग जगहों पे आपका अलग अलग जो है नियम कायदे कानून जो है चलते हैं। तो ये भी जो है आपका जो है समाज ही जो है, इसी आप जो है अपने समाज में अर्जित करते हैं, तो इसकी वजह से भी जो है व्यक्तिगत विभिन्नता आ जाती है। ठीक है, ये भी आप अर्जित करते हैं, इसकी वजह से भी व्यक्तिगत विभिन्नता आ जाती है। उसके बाद है इन्वायरमेंटल। ठीक है, वातावरणीय, जैसा आपका अगल बगल का वातावरण होगा, उसी तरह का जो है आपका भी जो है आपके लोगों का जो है आपके लोगों में अंतर रहेगा। ठीक है, मान लीजिए कहीं पे इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, पढ़ाई लिखाई का माहौल है, बढ़िया माहौल है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है वहाँ के व्यक्ति की जो है जो स्तर रहेगा बौद्धिक या सामाजिक, उसका अलग रहेगा। कहीं पे है कि बच्चा बस पैदा हुआ, उसको जो है उसी वजह से उसी समय से जो है खाने की कमी है, गरीब है, काम करना पड़ रहा है, तो उसका माहौल अलग होगा। ठीक है, जो बच्चा जो सब कुछ आसानी से पा जा रहा है उसका इन्वायरमेंट सोचिए, और जिसको जो है मेहनत करके जो है जब से वो जन्म लिया तभी से जो है मेहनत करके उसे खाना है। ठीक है, अभी आपको जो एक एग्जांपल बता दें कि अभी ईंट भट्टे पे चले जाइए, छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे ईंट ढोते हैं। ठीक है, और वहीं अगर आपके हमारे घर के बच्चे हैं तो वो तो जो है उनको तो ज़्यादा से भी धूल लग जाए तो भी जो है वो परेशान हो जाते हैं। तो वही अलग अलग जो है इन्वायरमेंट में अलग अलग तरीके का जो है विकास होता है, अलग अलग का जो है वो होता है डेवलपमेंट होता है, इस वजह से भी जो है आपका इंडिविजुअल डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, और आखिरी है इमोशनल। ठीक है, मतलब जो है अलग अलग लोगों में जो इमोशंस हैं वो अलग अलग होता है। ठीक है, कोई व्यक्ति है कि छोटी छोटी चीज़ों पे परेशान हो जाता है, कोई व्यक्ति है जो है बिल्कुल नहीं परेशान होता है, तो अलग अलग लोगों में अलग अलग संवेग होता है। ठीक है ना, तो जो सांवेगिक वजह से है उसकी वजह से भी जो है आपका व्यक्तिगत विभिन्नताएं आ जाती हैं। ठीक है ना, तो बढ़ते हैं आगे। अगला है जो है ये व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण क्या है। ठीक है, ये व्यक्तिगत विभिन्नता आती कहाँ से है। ठीक है,
तो इसका जो पहला कारण है, ठीक है, आनुवांशिकता है। ठीक है, जैसे जो है आपके जो है माता पिता रहेंगे, जैसा उनका जो है जीन्स रहेगा, जैसा उनका जो है डीएनए रहेगा, जैसे उनके गुण रहेंगे, जैसे उनके अवगुण रहेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए माता पिता में कोई जो है बीमारी है तो वो भी जो है बच्चों में आता है। उनकी जैसी लंबाई चौड़ाई रहती है, बालों का कलर, आँखों का कलर, ठीक है, मोटे हैं, पतले हैं, दुबले हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आनुवांशिकता के कारण होता है। तो अलग अलग लोगों में अलग अलग जीन्स होता है, अलग अलग डीएनए होता है। तो इसी वजह से जो है उनके माता पिता से अलग अलग गुण ट्रांसफ़र होते हैं। इस वजह से व्यक्तिगत विभिन्नता आ जाती है। अगला व्यक्तिगत भिन्नता का कारण है वातावरण, इन्वायरमेंट। ठीक है, जो है अलग अलग व्यक्तियों के, अलग अलग बच्चों के घर में अलग अलग प्रकार का वातावरण होता है। ठीक है, कोई बच्चा जो है मतलब गरीब वर्ग से है, कोई मध्यम वर्ग से है, कोई बहुत अमीर है। ठीक है, हो सके कोई जो है आपका मतलब आदिमानव वाले जो है समाज से है, तो कोई घुमंतू परिवार से है। ठीक है, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग वातावरण होता है। तो जिसको जैसा वातावरण मिलेगा उसका जो है वैसा विकास होगा। ठीक है, और उसी तरह की जो है व्यक्तिगत विभिन्नता आ जाती है। ठीक है, क्योंकि जैसा जो अपने समाज में देखा रहेगा वैसा सीखा रहेगा, जैसा उसके अगल बगल का वातावरण रहेगा वैसा ही वो सीखा रहेगा। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग वातावरण होने के कारण अलग अलग तरीके से सीखते हैं, अलग अलग तरीके से जो है अपनी चीज़ों को अभिव्यक्त करते हैं। इस वजह से भी व्यक्तिगत भिन्नता आ जाती है। आर्थिक स्थिति, ठीक है, आर्थिक स्थिति भी जो है व्यक्तिगत विभिन्नता का एक प्रमुख कारण है। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो बहुत अमीर है, तो अपने बच्चों को जो है बहुत अच्छे स्कूल्स में पढ़ाएगा, बहुत अच्छी चीज़ें जो है सुख सुविधाएं देगा, तो उसका जो है जो विकास होगा वो अलग होगा। ठीक है, वो अगर शुरू से ही बच्चे को सब कुछ मिला है, सारी चीज़ें टाइम टाइम से मिली है, तो उसका जो विकास होगा अलग होगा। और एक दूसरा परिवार है, गरीब परिवार, जहाँ जो है आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, पैसे का हमेशा अभाव रहा है। ठीक है, तो उसका भी जो है, क्योंकि वहाँ पे आर्थिक स्थिति जो थी मांगने से पहले सारी चीज़ें मिल जा रही हैं, और यहाँ पे हर चीज़ के लिए सोचना पड़ रहा है, तो इसका भी जो है सोचने का जो तरीका है, रहन सहन जो है अलग होगा। ठीक है, तो आर्थिक स्थिति की वजह से भी जो है लोगों में अंतर आ जाता है। जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो जो है अलग तरीके से सोचेगा, जिसके पास कम है वो अलग तरीके से सोचेगा, वो अपने हिसाब से ही सोचेगा। ठीक है, शिक्षा, ठीक है, अगला है शिक्षा। जिसको जो है जैसी शिक्षा मिलेगी, ठीक है, उस हिसाब से जो है वो व्यक्ति रहेगा। किसी व्यक्ति को जो है बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है तो वो अच्छा रहेगा। ठीक है, किसी व्यक्ति को जो है नॉर्मल स्कूल में किसी को शिक्षा मिली ही नहीं, तो जो है अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से शिक्षा मिलती है, इसलिए भी अंतर आता है। परिपक्वता, ठीक है, कुछ लोग जो है समय से पहले परिपक्व हो जाते हैं, कुछ लोग जो है नॉर्मल टाइम परिपक्व होते हैं, कुछ लोग जो है बहुत लेट परिपक्व होते हैं। तो अलग अलग लोगों में अलग अलग परिपक्वता का स्तर होता है। प्रजाति, ठीक है, अलग अलग प्रजाति के लोगों में भी अलग अलग प्रकार से व्यक्तिगत विभिन्नता आती हैं। ठीक है, क्योंकि जो है आप देखते होंगे जाति या नस्ल संबंधी भी व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, लेकिन आपको इसको जो है पूर्वाग्रह या रूढ़ियों से और जो नकारात्मक चीज़ें हैं इनसे जो है दूर रह के सोचना होगा। ठीक है, कि अलग अलग जातियों में, अलग अलग प्रजातियों में भी अलग अलग का जो है संस्कृति होती है, इसी वजह से भी अंतर आ जाता है। राष्ट्रीयता, ठीक है, जो नेशनलिटी होती है, अलग अलग राष्ट्रों में भी जो है अलग अलग चीज़ें होती, इसकी वजह से भी व्यक्तिगत विभिन्नता आ जाती है। उसके बाद आते हैं लिंग। ठीक है, जो आपका लिंग है, जेंडर है, इसकी वजह से भी व्यक्तिगत विभिन्नता आ जाती है। मान लीजिए कोई बालक है, ठीक है, लड़के हैं या फिर लड़कियां हैं, तो लड़कों का जो विकास है वो अलग तरीके से, उनकी जो शारीरिक गठन स्थिति होती है वो स्त्रियों से की अपेक्षा जो है उनका शरीर लंबा होगा, थोड़ा चौड़ा भी होगा। ठीक है, और थोड़े वो हार्ड एंड टफ टाइप होंगे। लड़कियों की जो शारीरिक स्थिति है वो उनसे थोड़ी छोटी होती है, उनसे थोड़ी पतली होती हैं। ठीक है, तो मतलब आपको बता दें कि लिंग के आधार पे भी अंतर आ जाता है। ठीक है, लेकिन आपको जब क्वेश्चन करना है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कहीं भी ये नहीं दिखाना है कि जो है लड़कियां लड़कों से कम हैं। ठीक है, आपको जो है समानता लेकर चलना है कि दोनों का जो मानसिक स्तर है वो जो है
एक ही समान है, और जितना जो है लड़कियां जो है मैथ में अच्छे से सॉल्व कर सकती है, उतना जो है जितना लड़की जो है मैथ में नंबर ला सकती हैं लड़कियां भी लाती हैं। ठीक है, अक्सर जो है क्वेश्चन आ जाता है लिंकपुर वगैरह से कि एक लड़की है वो मैथ में अच्छा नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जो है इस क्वेश्चन को जो है इस तरह के क्वेश्चनों को ध्यान देना रहेगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लड़की है तो नहीं कर पाएगी। सबको जो है जैसा जिसको इन्वायरमेंट मिलेगा, जैसा वातावरण मिलेगा, उसी तरह का उसका बौद्धिक विकास होगा। आयु की वजह से भी व्यक्तिगत विभिन्नता आती है। ठीक है, अगर छोटा बच्चा है उसका सोचने का तरीका अलग है, एक जो है अगर किशोरावस्था का है तो उसकी अलग है, और वहीं अगर कोई जो है वृद्ध व्यक्ति है उसके पास अनुभव है तो अलग ही तरीके से सोचेगा ही। बुद्धि तो आपको बता ही दिए हैं कि जो सब में समान नहीं होती। अधिगम, सीखने का स्तर भी आप अपने कॉलेज में क्लास में देखे होंगे कि कोई व्यक्ति है किसी चीज़ को बहुत जल्दी सीख जाता है, कोई जो है टाइम लगता है, ज़्यादा जो है उदाहरण देना पड़ता है, ठीक है, करके दिखाना पड़ता है तब सीखता है। विचार भी जो है दो व्यक्तियों के सेम नहीं होते। और अगर आपको बता दें कि अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तो उसको भी बताइए, आगे जो है अगली वीडियो में इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। स्वास्थ्य, अगर जो है जिसका जैसा स्वास्थ्य रहेगा उस तरह का जो है वो रहता है। मान लीजिए किसी की तबीयत खराब है तो उसका जो है अलग ही तरीके से वो सोचेगा, अलग तरीके से उसका विकास होगा। ठीक है, अलग तरीके से दिखेगा। कोई जो हमेशा एकदम फिजिकली फिट है तो उसका अलग रहेगा। संस्कृत का आपका बता ही दिए हैं, धर्म का बता ही दिए हैं। ठीक है, धर्म में जो है धर्म की वजह से भी जो है व्यक्तिगत विभिन्नता आ जाती है। ठीक है, क्योंकि देखिए वैसे तो जो है सभी जो धार्मिक परंपराएं हैं उनका एक ही मूल मैसेज होता है। ठीक है, सभी धार्मिक परंपराएं एक ही मैसेज देती हैं कि जो है आप जो है शांति से रहें, भाईचारे से रहें, प्यार से रहें, मिलजुल कर रहें। ठीक है, सभी धार्मिक परंपराएं एक ही मैसेज देती हैं, लेकिन उसके बावजूद ही व्यक्ति टू व्यक्ति जो है अलग अलग तरीके से धर्म के बारे में भी सोचते हैं। ठीक है, कोई जो है अलग सोचता है तो कोई अलग सोचता है। रुचि, दो व्यक्तियों की रुचि कभी समान हो ही नहीं सकती। हो सके किसी को जो है नए गाने पसंद हो तो किसी के पुराने गाने पसंद हो। ठीक है, किसी को जो है शांत रहना पसंद हो तो कोई बहुत ज़्यादा बोलता हो। तो वही कह रहे हैं अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग रुचि होती है। कोई जो है घूमना जो है किसी को पसंद है तो कोई सोचता है कि नहीं कहीं ना जाए, चुपचाप अपने घर पे पड़े रहें। ठीक है, अभी क्षमता, अलग अलग जो है लोगों में क्षमताएं भी अलग अलग होती हैं, इस वजह से भी व्यक्तिगत विभिन्नता आती हैं। ठीक है, हो सके कोई जो है 50 किलो वजन उठा लेता हो तो कोई जो है 100 किलो 120-30 किलो तक उठा लेता हो। ठीक है, तो आपको जो है क्षमताएं भी अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो ये था आपका जो है व्यक्तिगत भिन्नता। ठीक है, आज की बस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।